आ गए हैं जय जी। हाँ, कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। वो सर वंदना जी भी फिर से रिपीट ही कर रहे हैं, 14वीं गाथा ही कर रहे हाँ हैं। हाँ, यस, ठीक है, यस। सर वो सामान्य अभेद नित्य जिस तरह से है, द्रव्य क्षेत्र कालभार वो चल रहा है सर, पैराग्राफ 164 लास्ट। हाँ, यस, ठीक है। भाई, ये तो राखी जी को याद होगा, ये हाँ उदाहरणों के सर। साथ किया था। हाँ सर, याद है सर। है ना? हाँ, 5 हाँ। उदाहरण दिए थे। यस। हाँ सर। तो अभी, हाँ, ठीक है, बता दीजिए, यस, कंटिन्यू कर लीजिए रितु जी, कंप्लीट कर। यह बताने के लिए ही सर्व पर्यायों में एकाकार शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक अवस्था में जो एक ही रूप में सदा विद्यमान रहता है, वह ज्ञायक स्वभाव ही शुद्ध नय का विषय है। अनन्य विशेषण के माध्यम से आचार्य देव यही कहना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि नर नारकादि पर्याय आत्मा में से वस्तु रूप से अलग नहीं हो जाती। वे तो अपने क्रम अनुसार होती ही रहती है, बदलती ही रहती है। कभी मनुष्य पर्याय होती है तो कभी नार की पर्याय होती है। तथापि क्रमशः प्रवर्तमान होने वाले पर्यायों में जो सदा एक सा रहता है, अक्रम रूप से विद्यमान रहता है, अनेकाकार पर्यायों में जो एकाकार रूप में उपस्थित रहता है, वह ज्ञायक स्वभाव ही शुद्ध नय का विषय है। दूसरी बात यह है कि भावार्थ में जो एक स्वभाव और अनेक स्वभाव या अनेक प्रकारता की बात की है, वह द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव में जो भाव के भेद के रूप में गुण भेद और गुण भेद के निषेध के रूप में एक अनेक की बात आती है, वह नहीं है। वह तो बद्ध पृष्ठादि 5 भावों से युक्तता अनेक स्वभाव है और इनसे रहितता एक स्वभाव है। इनमें से आत्मा का एक स्वभाव शुद्ध नय का विषय है और अनेक स्वभाव अशुद्ध नय का विषय है, यह बताया जा रहा है। प्रश्न: शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा भगवान आत्मा अबद्ध पृष्ठ अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त इन 5 भावों से युक्त है, एक स्वभाव वाला है। तो क्या आत्मा में विद्यमान बद्ध पृष्ठादि भाव सर्वथा अभूतार्थ है? आत्मा का अनेक स्वभाव सर्वथा अभूतार्थ है? उत्तर: बद्ध पृष्ठादि भावों की भूतार्थता अभूतार्थता पर आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में विविध उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार है। अबद्ध राखी जी, रुकिए। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दे ट्राई करिएगा। आप जानते हो, शुद्ध बिना पढ़े बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन एक बार पढ़ रही हूँ वापिस। शुद्ध नय हाँ, के विषयभूत भगवान आत्मा अबद्ध अस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त इन 5 भावों से युक्त है, एक स्वभाव वाला है। तो क्या आत्मा में विद्यमान बद्ध स्पृष्टादि भाव सर्वथा अभूतार्थ है? सर्वथा। आत्मा का अनेक स्वभाव सर्वथा। सर, यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है सर्वथा, ये रॉन्ग हो गया सर। नहीं नहीं सर्वथा नहीं नहीं, इसका जवाब क्या है? क्या सर्वथा अभूतार्थ है? सर, सर्वथा नहीं है सर। हाँ, यस, तो व्यवहार से है, हाँ, व्यवहार से हमको दिखता भी है और है भी। तो अभी शरीर अबद्ध के साथ- अ- हाँ, अब अस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं किया, क्या किसने मतलब स्पष्ट नहीं किया? स्पष्ट नहीं किया है इसने किसी ने भी। कौन स्पष्ट कर सकता है वैसे? पर कर सकते हैं सर। हाँ, तो शरीर हाँ, यस, तो पर से स्पष्ट नहीं किया, और पर से अबद्ध मतलब बंधा हुआ नहीं है। बंधा नहीं है। ओके,
और अनन्य मतलब? अनन्य मतलब अन्य अन्य नहीं है, एक ही है। तो एक किस प्रकार से है, कैसे? एक किस प्रकार से है? हाँ मतलब मतलब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों को समेटे हुए है पूरा। हाँ, और नियत मतलब? नियत मतलब फिक्स है सर। हाँ, तो नियत के तो अपोजिट जो क्या है? गुण है सर, हाँ? आत्मा के जो गुण है हम्म। वो फिक्स है, ज्ञान दर्शन गुण वाले। और अविशेष? अविशेष मतलब विशेष मतलब होता है भेद करके जो बताते हैं। वो भेद करके क्या चीज होती है? भेद करके तो सर पर्याय होती है। बिल्कुल सही। और असंयुक्त? असंयुक्त मतलब बंधा हुआ नहीं है, किसके साथ? कर्मों के साथ, फल के बिल्कुल साथ, बिल्कुल शरीर के बिल्कुल साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको पूरा किया ना। हाँ, तो अभी तक वही बताया ना, आत्मा पर से, पर पदार्थों से, पर पदार्थ के भावों से, है ना, जुड़ा भी है और नहीं भी जुड़ा। जुड़ा किस हम्म। प्रकार से है? उनके निमित्त से जो विकार पर्याय में हो रहा है वो सही भी है। ठीक है। तो द्रव्य पर्याय कौन सी है भी मनुष्य की, मतलब जीव की द्रव्य पर्याय कौन कौन सी है? द्रव्य पर्याय मनुष्य के पर्याय है सर। और और मतलब कौन सी? चारों बतानी है, चार पांच गति वाली। हाँ मतलब चारों ही गति जीव की द्रव्य मनुष्य। पर्याय है। हाँ। मनुष्य तो हमारी अभी प्रेजेंट में, ऐसे और भी चारों पर्याय जीव की द्रव्य पर्याय। हम्म। ठीक है। और इस तरह से बताया द्रव्य पर्याय, तो इसमें जो पर्याय रूप था वो तो अभी बता दिया, और स्व पर को बता दिया, स्व स्व का स्वभाव बताया। द्रव्य गुण पर्यायमयी है, दो अंश हैं, एक त्रिकाल वाला अंश है, एक पर्याय रूप अंश है। और पर्याय जो है पर के कारण होती है, पर के निमित्त से होती है, और स्व की ओर देखने से शुद्ध पर्याय होती है। ये बता दिया, क्लियर हो गया। अब डिटेल से जो ज्ञायक स्वभाव है ना, जो त्रिकाल होता है, एक अखंड, चारों अपेक्षाओं से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक अखंड जो होता है, अभेद, हाँ, सामान्य हम्म। जो होता है, उसको, उसके और विशेषणों से बता रहे कैसा है इसमें। ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, 14। क्या तो बताया सर, आप क्या बोले सर? ज्ञायक स्वभाव कैसा है और उसको विशेषणों से बता रहे। हाँ। हाँ, अभी अभी कैसे हम, पहले पर को बताया, ठीक है, पर को बताया, पर पदार्थों को बताया, पर पदार्थों में रहने वाले जीव को पर समय बताया, और सम्यक दर्शन प्राप्त सर करके पेज नंबर। अपनी 166। तो कैसे पूरा अभी तक क्या बताया? आत्मा कैसा है? आत्मा, जो आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान रूप रहता है वो स्वसमय होता है, पर पदार्थों में रहता है तो पर समय होता है। पर पदार्थों में रहना बहुत आसान है क्योंकि हम उसको जानते हैं, सुलभ है, जानते रहें। लेकिन अपने स्वभाव में रहना जाना नहीं है, लेकिन यही सुंदर है ना। गाथाओं में किस तरह से, एक एक गाथा को पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ये स्वसमय, पर सुन। समय, सुंदर, एकत्व विभक्त आत्मा सुंदर है। फिर हाँ। निश्चय व्यवहार ने ऐसे बताया था, निश्चय ने का भी बताया। व्यवहार ने से आत्मा की पर्याय हैं, वो पर्याय भी सत्य है कुछ अपेक्षा से, लेकिन वो निश्चय नहीं भी है, निश्चय नहीं से ज्ञायक स्वभाव है। तो पर्याय भी अपनी जगह पर्याय है, लेकिन पर्याय या जो व्यवहार नय का विषय है, जो दिव्य ध्वनि आदि है, वो भी जरूरी है। क्यों? उससे ही क्या होता है, व्यवहार नय से निश्चय नय की विषयभूत वस्तु बताई जाती है। लेकिन व्यवहार नय से निश्चय बताया जाता है, वहां तक निश्चय नय को ग्रहण करना। लेकिन अनुभव के विषय करना हो तो निश्चय नय को लेना है, निश्चय नय की विषय वस्तु शुद्ध आत्मा को लेना है, ज्ञायक स्वभाव को लेना है ना। ज्ञायक स्वभाव कैसा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ज्ञायक स्वभाव को बताया, पर्याय को भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बताया। एक है, अखंड है, अभेद है, सामान्य रूप से। और पर्याय में क्या है? वही जीव की पर्याय है, विशेष है, अनेक है ना। और ये भी बताया कि उसमें द्रव्य गुण पर्याय से देखना, द्रव्य गुण पर्याय भी है व्यवहार से, लेकिन व्यवहार को छोड़कर अनुभूति के लिए परम पारिणामिक भाव की ओर देखना है। दोनों नयों की अपेक्षा से बता दिया।
और प्रमाण, नय, निक्षेप ये भी हैं, ये सब कुछ हैं, लेकिन वो सारी चीजें अपने ज्ञायक स्वभाव को बताने के लिए, है ना। श्रुत केवली और निश्चय श्रुत केवली, और फिर जब ज्ञायक स्वभाव पता लग गया तो वहां तक जो जीव को समझ में आ गया, वो जीव तो अपने ज्ञायक स्वभाव में अंतर्लीन होने, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वो तो आगे चला गया। लेकिन एक और जीव है जिसको अभी समझ में नहीं आया, विशेष में जानकारी चाहिए, बोलता है मैंने 7 तत्व भी जाने हैं। 7 तत्व में अब बताओ कहाँ कैसे 7 तत्व है, तो अब उसमें आत्मा कहाँ है बताओ। वो तो 7 तत्व तो पर्याय में, अगर तत्वों को देखेंगे तो पर्याय की दृष्टि से देखेंगे। आश्रय, बंध, संवर, निजरा सारे पर्याय में होते हैं, लेकिन उन पर्यायों के होते हुए भी जीव होते हुए भी उन सब में एक आत्म ज्योति है जो ज्ञायक स्वभाव रूप है। अगर उसको देखेंगे तो मतलब कि हमने जो पहले ज्ञायक स्वभाव जाना था, अब तत्व जान के भी किसकी ओर देखना है, ज्ञायक स्वभाव को। तत्वों को अलग अलग देखते हुए उनमें जो सामान्य स्वरूप है, स्वभाव है, वो ज्ञायक स्वभाव। तो आना तो हमें ज्ञायक स्वभाव पे ही है। तत्वों को जानने के बाद भी ज्ञायक स्वभाव पे, अब ज्ञायक स्वभाव में क्या विशेषण है और बता रहे हैं। ज्ञायक स्वभाव का पक्के पूरे विशेषण बता रहे हैं, कैसे कर्मों के साथ लगता है ये, क्योंकि अनादिकाल से किसके साथ है, कर्मों के साथ है, तो लगता है उसके साथ रहते हैं, तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं। और बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं, कर्मों से बंधा हुआ है, और अन्य अन्य नजर आते हैं क्या। तो एक तो देखेंगे हम यहाँ पे, तो वंदना जी ने पूछा था ये अबद्ध का मतलब हुआ कि वो बंधा हुआ नहीं है। नहीं, अभी 5 उदाहरण पढ़ेंगे ना, अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब जो आगे पढ़ेंगे ना, ऐसी आत्मा की अनुभूति, बट थोड़ा सा हम डिस्कस करके अब ध्यान रखेंगे ना। तो हाँ तो पहले क्या, बंधा हुआ है या स्पर्श है, कर्मों के कारण बंधा हुआ है क्या, स्पर्श है क्या, लगता है, क्योंकि साथ साथ रहते हैं तो लगता है कि वो टच कर रहे हैं इसको, तो इसके इफेक्ट कर गए होंगे, जीव में कुछ गुण पुद्गल के आगे होंगे, ऐसे लगता है। दूर से देखो तो बाहर पुद्गल शरीर ही दिखता है ना, तो लगता है कि एक शरीर कर्मों ने इसको बांध रखा है, लगता भी है, लेकिन वास्तव में क्या सच है, नहीं है। नजदीक जाके देखो तो दोनों के लक्षण भेद अलग अलग है, दोनों साथ साथ रहते हैं, एक क्षेत्र का कोई संबंध होते हैं भी न, तो कर्मों ने इसको टच किया। टच मतलब दोनों एक ही जगह रहते हैं, फिजिकली नहीं, एक दूसरे के गुण दूसरे में नहीं आ गए, पुद्गल के गुण जीव में नहीं आ गए, जीव के गुण पुद्गल में नहीं आए। और ना वो बंधा हुआ है कि वो बांधा है तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। उसके बाद ये बताया ना, हाँ ये था पर और पर्यायों से भेद। दूसरा था द्रव्य की पर्याय। द्रव्य की पर्याय बोले तो ये एक ही जीव नरक नरक में था, फिर देव गति में गया, फिर मनुष्य गति आया, इस तरह से अनंत गतियों में अनंत बार गए। लेकिन गतियों में जाते हुए भी मनुष्य गति भी, हम मनुष्य है ना, मानते हैं ना, मनुष्य है ना, पक्का है, आपस में व्यवहार से पूरा मनुष्य नजर आता है। लेकिन नजर आते हुए भी वो तीनों गतियों में हर गति में एक सामान्य रूप से रहता है, वो एक ही अपने में ही रहता है, दूसरे में गया नहीं, अन्य अन्य नहीं हुआ। मतलब मनुष्य कभी मनुष्य हो गया, कभी तिर्यंच नारकी नहीं हुआ जीव। ये तो दोनों की मिली जुली असमान जातीय पर्याय, द्रव्य की पर्याय हुई। तो पहले पर पदार्थों से जुड़ा नहीं, फिर द्रव्य पर्याय हुई, तब भी अलग ही रहा, लगता है एक है लेकिन अलग अलग रहा। अब उसके बाद अब ये देखेंगे कि क्या उसमें दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय हुई, पर्याय होने पर भी क्या वो पर्यायों के रूप हो गया, विकारी पर्याय हुई तो क्या जीव विकारी हो गया, नहीं, तो पर्याय से भी विकारी नहीं हुआ। और फिर अभी उसमें दर्शन ज्ञान गुण ऐसे भेद किए, तो क्या वैसा वो अब भेद रूप हो गया, नहीं, अभेद हो गया। इस तरह से उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 5 उदाहरण है, देखते हैं इसको, पढ़िएगा। वंदना जी पढ़ेंगे आप, ऐसी आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। ये थोड़ा सा आइडिया हो के अब पढ़ना उस ध्यान से ना, क्या क्या बताएंगे कहाँ पे। शुरू में पर पदार्थ, फिर उसके बाद नरक आदि पर्याय, उसके बाद गुणों में कमी ज्यादा, किसी का ज्ञान कभी कम होता है किसी का ज्यादा होता है, फिर गुणों का भेद बताएंगे। नए में जो ध्यान रखेंगे ना, नए में हमने क्या पढ़ा था, पहले पर पदार्थ पढ़े थे, फिर विकारी पर्याय पढ़ी थी, फिर दर्शन ज्ञान ऐसे भेद किए थे, है ना। और उसके बाद लास्ट में एक और आएगा ये कम ज्यादा होना, उसके बाद भेद होना गुणों में, और फिर एक लास्ट में क्या बताएंगे, एक और विशेषण है कर्मों से बंधा नहीं, कर्म इसके अंदर नहीं चले गए वो, ठीक है। तो
ये ध्यान रखेंगे, अब पढ़िएगा, ध्यान रखें ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। अनम्यूट कर लीजिए। बद स्पष्ट आदि भावों के अभूतात होने से यह अनुभूति हो सकती है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार जल में डूबे हुए का कमलिनी पत्र का जल से स्पर्श अति पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होने भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल में स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का उद्गोल कर कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर अबुद्ध स्पष्ट भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्मा स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कमल का उदाहरण दिया। कमल पानी में रहता तो हम क्या सोचेंगे, पानी से गीला हो गया होगा, है ना। बट ये व्यवहार से, निश्चय से क्या है, नजदीक जाके देखते हैं तो वो पत्र पे पानी की बूंदे होती है, ऐसे झटक देने से गीला हो जाता, पूरा अलग हो जाता है, गीला नहीं होता। तो ये तो उदाहरण में व्यवहार और निश्चय से। अब आत्मा पे लगाएंगे तो आत्मा इतने अनंत काल से ना, अनादिकाल से कर्मों के साथ है, पुद्गल उनके साथ है, स्पर्श होते हैं, फिर भी नजदीक जागने से दोनों के अलग अलग नजर आते हैं। आत्म स्वभाव के समीप जागने से आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन चैतन्य है, और पुद्गल का स्वभाव तो स्पर्श रसगंध, दोनों अलग ही हैं। एक साथ रहते हैं, दिखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब उनके गुणों के आधार पे देखेंगे तो अलग अलग नजर आए। जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व, वे अन्य अन्य है, जुदे जुदे हैं, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वतः असंकलित सर्व पर्याय वेदों से किंचित मात्र भी वेद रूप न होने वाले एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार नर नारी पर्यायों से आत्मा का अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय वेदों से किंचित मात्र वेद रूप न होने वाले एक चैतन्य आकार आत्मा स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये जब कुंडा घड़ा होता है ना, घड़ा और खप्पर मिट्टी से बना होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, घड़ा भी और खप्पर भी। देखेंगे तो पर्याय अलग अलग है व्यवहार से, लेकिन अगर दोनों में देखेंगे तो मिट्टी सामान्य है। मिट्टी तो दोनों में सेम है, तो मिट्टी सेम है तो मिट्टी के गुण भी सेम है। तो दोनों अलग अलग होते हुए भी दृष्टि किस पे है, पर्याय पे है तो पर्याय नजर आएगा, लेकिन सामान्य देखेंगे तो मिट्टी दोनों में एक ही है। व्यवहार और निश्चय से उदाहरण हो गया। और यहाँ पे मनुष्य आदि जीव की जो पर्याय होती है ना, चारों गतियों में, वो द्रव्य पर्याय है। वो द्रव्य पर्याय से देखेंगे तो हम मनुष्य हैं, पर्याय में हैं, हमारी जीव की द्रव्य पर्याय मनुष्य रूप है, लेकिन मनुष्य रूप होते हुए भी मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, अलग नजर आता है अनुभव करने पे। तो अन्य तो अलग अलग होना आत्मा का अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। लेकिन नरक नरकादि आदि देखेंगे तो वो भी सत्य है दोनों। और तीसरा उदाहरण पढ़िए। जिस प्रकार समुद्र की वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अन्यथा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यथा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय वेदों से अनुभव करने पर अन्यथा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर
आत्मा स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनित्यता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ, इसमें गुणों में हानि वृद्धि होती रहती है, सबके गुण एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ गुण लिखा नहीं है लेकिन आगे शायद आएगा। तो आत्मा की वृद्धि हानि होना, कहीं लिखा है आत्मा की वृद्धि हानि कैसे होती है? पर्याय भेदों से। आत्मा की वृद्धि हानि पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्य है। लेकिन नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप, आत्म स्वभाव कैसे स्थिर है? वही आत्मा है, वही असंख्यात प्रदेश है, वही आत्मा के अनंत गुण है। तो ये जो कम ज्यादा हो रहा है वो अभूतार्थ लगेगा। अब चौथा, जिस प्रकार सोने का चमक, चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्मा स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ ये देखो करेक्ट यहाँ आ गया। ठीक, ये मिनी समय सार में पेज नंबर, गुणों की है हानि वृद्धि, पेज नंबर 83, पॉइंट 4 है ना, स्वाभाविक गुणों की हानि वृद्धि वाला दिखाई देता है। गुणों की हानि वृद्धि मतलब ज्ञान की क्षमिक बढ़ रहा है घट रहा है ना, अलग अलग समय पे घट रहा है बढ़ रहा है, वो घटते बढ़ते भी आत्मा के गुणों में घटान बढ़ान नहीं है। ठीक है, 5 नंबर। हाँ ये सोने का समझ में आया। चिकन हाँ नहीं, ये तो हो गया सोने का पढ़ा ना, चिकनापन, पीलापन, भारी गुण। हाँ, भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ। सोने को पीला देखना और सोने को भारी देखना, चिकना देखना, उसके गुणों को अलग अलग करके देखना हुआ। ठीक है, लेकिन सोना, सोने के स्वभाव से जानेंगे तो वो सब सोना ही है। गुण अलग अलग भेद करें, गुण भेद कर रहे हैं ना, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, ऐसे ही सोने के गुण अलग अलग करे, अलग अलग होते हुए भी वो अभेद रूप सोना ही है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर, जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, ऐसा करने पर, ये भी है, सही बात है, सत्यार्थ है। लेकिन जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप, क्यों ज्ञायक स्वभाव देखा था एक ही होता है, अभेद होता है, अनुभव करने पर ये विशेषता, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव में सारे गुण मिल गए, एक हो गए, अभूतार्थ है उस अपेक्षा से। 5वां, जिस प्रकार अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्ता रूप तत्तारूप तप्तता अवस्था रूप, से, हाँ तप्तारूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्ता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ जल की संयुक्ता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ठीक, ये तो उदाहरण में व्यवहार निश्चय लिया। अब आत्मा के ऊपर, उसी प्रकार कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्ता रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्ता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्ता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ ये 5वें में क्या बताया? पानी गर्म होता है, गर्म पानी में उंगली डाले तो जलती है उंगली, जलेगी ना, तो वो सत्य है ना। लेकिन पानी का स्वभाव क्या है? मतलब अगर अग्नि से शीतलता, हटा के छोड़ देंगे हम तो क्या होगा? पानी थोड़ी देर के बाद शीतल हो जाएगा। शीतल तभी होगा जब वो उसका स्वभाव है। तो किसके निमित्त से गर्म हुआ वो? पर के निमित्त से। और अग्नि के निमित्त से। अग्नि मिली तो ठंडा पानी गर्म हुआ,
उसको अग्नि हटा दो, उसका स्वभाव है ठंडा रहना, वो अपने ठंडेपन पे अपने आप आ जाए। गर्म करने के लिए बाहर से अग्नि चाहिए, ठंडा होने के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। तो जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव में आता है। तो फिर भी हाँ, उसका स्वरूप क्या है? शीतलता है। अग्नि के कारण वो गर्म हुआ, लेकिन उसका स्वरूप देखेंगे, अग्नि हटा देंगे तो उसका स्वरूप शीतल स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही कर्म के कारण मोह के साथ, या ऋतु जी पहले में बंद और कर्मों के साथ बंद और या मोह के साथ संयुक्ता, कुछ फर्क नजर आया? ये अभी मेरे को ध्यान आया। सर यहाँ विकारी पर्याय हैं, यहाँ पर जो हाँ, अग्नि के साथ और इसके साथ है। और सर इसको एक इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे आपने भी बताया ना कि गर्म करने के लिए तो उसको अग्नि की जरूरत है, पर अपने स्वभाव में आने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं। सर आत्मा पे लगाएंगे मतलब हमको हमारा स्वभाव पहचानने के लिए शुद्ध नए की दृष्टि से किसी की आवश्यकता नहीं है। सर इसको हाँ, एक ऐसा भी ले सकते हैं। करेक्ट। वहां कर्मों के साथ होने से बंद लगता है, कर्मों से बंधा हुआ, मतलब कर्मों से बंधा हुआ। लेकिन यहाँ मोह का लिया। मोह मतलब मोह के साथ संयुक्तपना अवस्था से, मतलब वही विकारी पर्याय हुई। कौन सी? मिथ्यात्व रूपी जो पर्याय हुई, कषाय रूप जो पर्याय हुई, है ना। वहां पे बंध है, कर्मों का बंधन सामान्य रूप से सभी कर्मों का बंधन है ना। यहाँ पे विशेष ऐसे मोह के साथ, क्योंकि बाकी 7 कर्मों में के उदय में आने से कुछ नहीं होता है। मिथ्यात्व कर्म आने पर ही मिथ्यात्व बनता है। ज्ञान दर्शन वीर्य से नया कर्म मतलब मिथ्यात्व नहीं बनता है। और असाता आयु से, इनसे मिथ्यात्व कर्म नहीं बनता है। मिथ्यात्व कर्म सिर्फ मोह से बनता है। तो मोह के कारण जो विकारी भाव हुआ, विकारी पर्याय ले रहे हैं, विकारी पर्याय होते हुए भी बिल्कुल इसका उदाहरण सटीक बैठता है। बताइए राखी जी, इसको पढ़ के बताइए कैसे, किसके निमित्त से क्या हो रहा है, हट जाएंगे तो क्या होगा? अभी ऋतु जी ने भी बताया। उसी प्रकार कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इन्हीं वर्ड्स को बताइए। ऐसा जिसका निमित्त है। मतलब जैसे जीव को कर्म का निमित्त हाँ, मिलता है। कर्म कौन सा? कर्म यहाँ पे मोह। हो गया दर्शन नहीं। होने के आठों हाँ। कर्म ही सब, हाँ। आठों कर्म ही मिलते हैं, नहीं लेकिन नहीं मतलब नहीं दर्शन मोह। नहीं, यहाँ पर मोह के साथ। हाँ मोह मतलब मिथ्यात्व कषाय के साथ। हाँ तो क्या हुआ उसके साथ? संयुक्तता रूप अवस्था, वो कैसी हुई? सर, विकारी भाव हुए ना सर जीव के, नहीं, मिथ्यात्व के कारण क्या हुआ जीव? जीव को मोह हुआ, अज्ञान हुआ। मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व हुआ। हाँ, अज्ञान? मिथ्यात्व नहीं, हुआ, आपने क्या बोला अभी? मोह के कारण अज्ञान कैसे हुआ? मिथ्यात्व हुआ सर। हाँ, मोह के कारण मिथ्यात्व हुआ। बट हम्म मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है उसको ब्लेम जाता है कि तू संगति गलत है तो इसलिए तेरा नाम अज्ञान। अभी है तो हम्म ज्ञान, लेकिन जो हम्म अच्छा लड़का भी बुरी संगति में है, अच्छा हम्म होते भी उसको बुरा कह दिया जाता है। लेकिन वो है तो अच्छा ही। तो ज्ञान रूपी है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ है तो अज्ञान कहलाता है। हम्म लेकिन काम तो वही आएगा। अभी हमें मिथ्यात्व है तो हम तो वही मिथ्यात्व के साथ जो काम है वही तो कार्यकारी, हमारे पास पूंजी पूरी वही है, संपत्ति वही है। हमारी वही हम्म है ना। तो मोह के साथ संयुक्तता रूप, संयुक्ता मतलब क्या कोई जीव मिथ्यात्वी दिखता है आपको? होता है जीव ऐसे मिथ्यात्वी? दिखता नहीं है सर, नहीं सर, दिखेगा कोई भी नहीं। नहीं दिखता नहीं, मतलब मिथ्यात्वी जीव होता है कोई? होता तो है ही है सर। हाँ, नहीं आप यहाँ पढ़िए, यहाँ अपने मन नहीं लगाना। यहाँ देखिए, मोह के ऐसे साथ हम लोग के संयुक्तता साथ रूप अवस्था संयुक्तता से अवस्था से आत्मा का अनुभव अनुभव करने करने पर पर। हाँ संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। हाँ, मोह जीव के कसाई। सारा कुछ जैसे, हाँ मैं सोचूंगी कि आत्मा मेरी कैसी है, नहीं 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 तो नहीं,
मतलब मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व होता है, पक्का होता है, हाँ। नजर आता है। जीव हम्म कषाई होता है, क्रोध करता हुआ नजर आता है, सत्यार्थ है ये। हम्म। वो झूठा क्रोध नहीं होता है, क्रोध पक्का होता है हाँ, होता है। अगर क्रोध देखें। लेकिन क्रोध के होते हुए भी जो एक ज्ञायक स्वभाव है, जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, क्योंकि वो क्रोध एक समय का है। क्यों? 3-4 पॉइंट आएंगे क्यों। एक तो क्रोध जो आया वो कर्म के निमित्त से आया, हम्म। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया, तभी आया। हाँ। नंबर 2 पर्याय रूप है। पर्याय नंबर रूप 3 है। पर्याय है, इसलिए एक समय की है। हम्म। और नंबर 4 पर के अवलंबन, स्व के अवलंबन से नहीं आया, पर के अवलंबन से आया, हाँ, तो इसलिए वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है। हाँ। वो स्वभाव नहीं। तो ऐसे जीव स्वभाव, तो स्वभाव क्या है? जो स्वभाव में जानते इतना सुने, क्या वो स्वभाव क्या है? जो त्रिकाल है, एक है, अखंड है, बदलता नहीं है, नियत है। ऐसा अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हम्म। जो संयुक्ता मतलब जो मिलके जो भाव हो रहा है ना। और सारे अलग अलग करके जो बताए हैं वो हाँ, वो कौन हो सकते हैं? अनुभव करने पर मिलान जो है सो अभूतार्थ है, असत्यार्थ। ज्ञायक स्वभाव में कुछ भी निमित्त के कारण कुछ भी नहीं हुआ, पर्याय में हुआ। हम्म। ठीक है, बढ़िया। आप पढ़ेंगे क्यों अंजना जी? नहीं, आगे प्रियंका जी या इंदिरा जी हैं, पढ़ें। इंपॉर्टेंट गाथा है, पढ़िएगा। ये फिर से रिपीट हो रहा है ये सब कुछ। सर चलिए अब। आवाज आएगी, ट्रेन में हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। राखी जी आप पढ़िए। जी। प्रश्न, उक्त कथन में लगभग सर्वत्र ही पर्याय से अनुभव करने पर और द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर शब्द आए हैं, तो क्या पर्याय का भी अनुभव करना है? उक्त कथन में लगभग सर्वत्र ही पर्याय से अनुभव करने पर और द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर शब्द आए हैं, तो क्या पर्याय का भी अनुभव करना है? उत्तर, अरे भाई, यह अनुभव करने की बात नहीं है, यहाँ तो जानने की ही बात चल रही है। यहाँ अनुभव करने का अर्थ जानना है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का निम्नांकित मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी है। यहाँ पर्याय से अनुभव करने पर ऐसा आवे, जहाँ पर्याय से अनुभव करने पर ऐसा आवे वहां अनुभव करने का अर्थ जानना होगा, तथा जहाँ द्रव्य का अनुभव करने पर ऐसा आवे वहां अनुभव करने का अर्थ द्रव्य का आश्रय करना जानना चाहिए। हाँ, पर्याय का अनुभव मतलब पर्याय को जानना, और आश्रय किसका करना? द्रव्य का करना। ये तो पॉइंट क्लियर है, ठीक। उक्त पांचों बोलों में दो दृष्टियों का उल्लेख है। एक संयोग की पर्याय की भेद की ओर से देखने की दृष्टि, दूसरा स्वभाव के समीप जाकर देखने की दृष्टि। 2 पॉइंट क्लियर है। ये पांचों एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं? संयोग की ओर देखने से, पर्याय में, और भेद की ओर से। ये 3 पॉइंट आते हैं ना। और सब में जाके क्या है, पांचों में सामान्य क्या है? स्वभाव के समीप। स्वभाव पे चाहे संयोग हो, चाहे पर्याय हो, चाहे भेद हो, गुण भेद हो, तो भी तीनों अलग अलग होने पर भी स्वभाव के समीप जाकर देखने पर भेद नहीं लगेगा। संयोग की ओर से, पर्याय की ओर से, भेद की ओर से देखने की दृष्टि अशुद्ध न्याय की दृष्टि है, अभूतार्थ न्याय की दृष्टि है, व्यवहार न्याय की दृष्टि है। और स्वभाव के समीप जाकर देखने की दृष्टि शुद्ध न्याय की दृष्टि है, भूतार्थ न्याय की दृष्टि है, परम शुद्ध निश्चय न्याय की दृष्टि है। ये क्लियर हो गया। अशुद्ध ये चारों लाइन के बेसिस पे 8 नए बनाए गए। 8 नए पता है तो 3 संयोग के हो गए, 2 पर्याय के हो गए,
और एक भेद का हो गया, और दो शुद्ध शुद्ध नय के हो, और सातवां आठवां जो हो गया परम शुद्ध निश्चय नय। समझ में आया? तीन पहले के नय तो संयोग की ओर से हो गए, पहले दो नए संयोग की ओर से। हाँ, और तीसरा और पांचवा पर्याय की दृष्टि से, विकारी पर्याय की दृष्टि से। चौथा गुण भेद की दृष्टि से, और छठा सातवां शुद्ध पर्याय की दृष्टि से। वो भी छठा पर्याय और ही हुई। हाँ। छठा और सातवां शुद्ध पर्याय है, लेकिन पर्याय है वो। और सात हो गए, सातों की सातों व्यवहार नहीं की दृष्टि है। और मतलब आठवें में अगर पहुंचते हैं तो आठवें पर पहुंचने के लिए सातों ही व्यवहार नहीं हो जाते हैं। परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि, आठवां जो है वह ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि है, वही शुद्ध नय की दृष्टि है, वही शुद्ध नय, भूतार्थ नय, सब कुछ है। तो नय जानने से यहाँ थोड़ा आपको आसानी पड़ेगी समझने में। ये समझ में आएगा आपको, नय लगा लो तो भी आ जाएगा। संयोग के कारण, पर्यायों के कारण, और गुण भेद के कारण, और पर्यायों में विकारी पर्याय और शुद्ध पर्याय। तो सातों के सातों नए व्यवहार नए हो गए, क्योंकि जिसको ग्रहण करना, आश्रय करना है, वो परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि वाला विषय है। तो उसको जितने भी ज्ञायक स्वभाव विशेषण है ना, सब सब लग जाएंगे उसको। अशुद्ध नय की दृष्टि से बद्ध स्पृष्टादि भाव आत्मा में विद्यमान है, अतः भूतार्थ है, सत्यार्थ है। पर शुद्ध नय की दृष्टि से वे भाव आत्मा में नहीं है, अतः अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ध्यान रहे कि ये बद्ध पृष्ठादि भाव और अबद्ध स्पृष्टादि भाव एक ही आत्मा में एक ही काल में भिन्न विभिन्न अपेक्षाओं से एक ही साथ घटित होते हैं, रहते हैं। यह एक ही आत्मा की बात है, भिन्न भिन्न अनेक आत्माओं की नहीं। जो आत्मा जिस समय अशुद्ध नय से बद्ध सृष्टादि भावों से सहित होता है, वही आत्मा उसी समय शुद्ध नय से बद्ध सृष्टादि भावों से रहित भी होता है। इसमें कोई क्या करे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। बस अंडरलाइन कर लीजिए, 100% की बात, वस्तु स्वरूप ही ऐसा। ऊपर भी यह तीसरी लाइन ना, यह एक ही आत्मा की बात है, भिन्न भिन्न अनेक आत्माओं की नहीं। अंडरलाइन कर लीजिए। और ये 5 बोलों में जो 2 दृष्टियां लिखी ना, वो भी 1 2, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। और ऊपर पर्याय से अनुभव करने पर उसी को एरो नीचे जानना लगा दीजिए। द्रव्य का अनुभव करने को द्रव्य का आश्रय करना, वहीं एरो कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। और ऊपर ये मोह के साथ संयुक्त पना। हाँ? सर पर्याय का क्या बताए? पर्याय से अनुभव करने पर उसका मतलब नीचे जानना होगा ना, उसको उस तरफ एरो कर दो तो उसका मतलब वहां जाएगा। लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। द्रव्य का अनुभव करने पर द्रव्य का आश्रय, ये दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद ऊपर मोह के साथ संयुक्त पना अवस्था है ना, संयुक्तता रूप अवस्था मतलब विकारी भाव या विकारी पर्याय। ब्रैकेट में लिख सकते हो मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व रूपी या कषाय रूपी। और अल्टीमेटली तो डबल लाइन कर सकते हैं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। ये तो सिर्फ क्या है, बता रहे हैं, ये ऐसा ही है। तीर्थंकर ने ऐसा ही देखा और ऐसे ही जिनवाणी में आया, बता रहे हैं। और समझना है, जिस हिसाब से भी समझना है समझ लो, क्यों मत करो। तर्क तो दिया है उदाहरणों से। ठीक, आगे पढ़ो।
मैं इस पढ़ी। इस गाथा में अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन 5 विशेषणों के माध्यम से शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, क्योंकि निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की उत्पत्ति इसी आत्मा के आश्रय से होती है। पहला, इन 5 विशेषणों में अबद्ध स्पष्ट आत्मा को पर से भिन्नता को बताया है। जब आत्मा का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है तो कर्मों से बंधने की बात ही कहाँ रहती है। इसी प्रकार जब भगवान आत्मा में स्पर्श नामक गुण ही नहीं है तो उसे कोई छू भी कैसे सकता है। तो स्पर्श नाम गुण किसमें है? पुद्गल में, में। पुद्गल का गुण है वो। हाँ, तो पुद्गल का गुण है, तो पुद्गल से जुड़ सकता है। वंदना जी, हाँ पुद्गल का गुण बोला ना आपने, स्पर्श। हाँ तो हाँ। क्या स्पर्श गुण होने से पुद्गल से जुड़ सकता है? कहीं पुद्गल जुड़ा हुआ देखा आपने? नहीं। क्यों? आपने कहा स्पर्श गुण है ना। आपको एक क्या? द्रव्य दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। नहीं, बट पुद्गल के तो संबंध है ना। सर उसके अनुरूप तो सर जुड़ सकते हैं ना स्कंद में, पर एक जाति, समान जाति के पुद्गल में। हाँ, डिफरेंट जाति के नहीं जुड़ेंगे, करेक्ट। पर पुद्गल के एक जाति के सर वो जो स्कंद बनाते हैं अणु परमाणु मिलकर, वो एक जाति के पुद्गल परमाणु से समान जाति के जुड़ सकते हैं। तो सर मैं पूछा जाति के कहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, दिख रहा है, समझ रहे हो कि पुद्गल के परमाणु दिख रहे हैं, जुड़ रहे हैं? सर कर्म रूप जो कार्बन वर्गिणा और ये सब वो तो जो दिख ही नहीं रहे हैं, जो दिख रहे हैं। सर हमारा शरीर एग्जैक्टली। हमारा तो है ही नहीं सर शरीर। नहीं, नहीं वो यही तो व्यवहार की बात में हमारा शरीर कहेंगे। हमारा जो शरीर है, जब मनुष्य पर्याय सत्यार्थ है तो शरीर भी सत्यार्थ है, बट आश्रय की दृष्टि से नहीं, व्यवहार कहने के लिए। तो ये जो अब शरीर कहते है, शरीर जो भी दिखता है आपको, आंखों से खोलो, जो भी चीज सामने दिख रही सब पुद्गल है। तो जो भी पुद्गल है, पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु वो स्वतंत्र रूप से मिलता नहीं है, वो तो कभी भी जुड़ा हुआ ही मिलेगा स्कंद रूप में। अनंत परमाणु मिलके जुड़े हुए ही मिलेंगे। जुड़ते इसलिए कि स्पर्श गुण है उसमें। बट हाँ, 5 तरह के पुद्गल के परमाणु हैं। कौन कौन से हैं? वैरायटी है ना पुद्गल के परमाणु। तो सर आपने पॉइंट बोला था, एक तरह के पुद्गल परमाणु उसी तरह के पुद्गल परमाणु से मिलेंगे। तो मतलब जिन पुद्गल परमाणु से शरीर बनता है वो बिछुड़ते हैं, नए भी आते हैं। तो वो कर्म के जो परमाणु वातावरण से लेते हैं, वो 5 टाइप के, उनमें से सिर्फ वो शरीर वाले लेंगे। हमारा शरीर औदारिक शरीर, देवों का, नारकियों का वैक्रयिक। वो देव अगर यहाँ आ जाए, जब आते हैं ना देव तीर्थंकर के वक्त, वो परमाणु वो वैक्रयिक वाले ही लेते हैं। वातावरण से लेके वो परमाणु वैक्रयिक रूप बदलते हैं। तो ऐसे 5 तरह के परमाणु हैं। भूल गए राखी जी? कितने टाइप के परमाणु आपके पास है भी? औदारिक और वैक्रिय, हाँ कार्बन, हाँ तेजस, तेजस और आहारक। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कार्मान वर्गना, तेजस वर्गना। जो वर्गना है, 5 तरह की वर्गना है। पुद्गल के परमाणु की वैरायटीज 5 है। जिस परमाणु से शरीर बन रहा है उनसे कर्म नहीं बनते, और इन 2 के अलावा मन नहीं बनता। मन अलग परमाणु से बनता है। और इस शरीर को जो कांति मिलती है, चलता है, उसके परमाणु अलग। और जो भाषा के परमाणु, जो परमाणु भाषा रूप परिणमित हो रहे हैं, अभी सुनाई दे रहा है, वो परमाणु अलग। 5 पुद्गल है। पुद्गल में भी वैरायटी है, एक दूसरे में दखल नहीं देते।
तो स्पर्श गुण का मतलब, तो आत्मा में स्पर्श गुण है क्या? नहीं, नहीं है। होता तो नहीं। क्या होता? तो शरीर के साथ चिपक जाता सर, एक रूप हो जाता, पुद्गल के साथ, सबके साथ ही हो जाता आत्मा सर। आत्मा के साथ चिपक जाता। तो तो इसलिए उल्टा बोल रहे हैं कि समझ में अच्छी तरह याद रहे कि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, पुद्गल में है। तो पुद्गल के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो आत्मा स्पर्श नहीं, स्पर्श किया मतलब एक जैसा है, फिर भी उसके उरूप नहीं हुआ। उद्गल का परमाणु आत्मा रूप नहीं हुआ, अनादि काल से रहने पर भी, अनंत काल भी रहेंगे तो कर्म के परमाणु हमें कुछ नहीं कर सकते, एक गुण भी चेंज नहीं होगा। ऐसा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव को जानना चाहिए। तो आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया, हाँ ठीक है। तो ये स्पर्श के संबंध में था। स्पर्श गुण उद्गल में है। उद्गल के परमाणु 5 तरह के हैं: आहार, भाषा, मनो, कर्मा, तेजस। ठीक है, ये याद रख लेना बस। आत्मा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, क्योंकि ये गुण पुद्गल के हैं। तो ये पुद्गल के विशेष गुण है। आत्मा का विशेष गुण कौन सा है? देखना जानना जानना। चैतन्य, चैतन्य गुण, चेतना गुण, विशेष गुण। आगे पढ़ लीजिए। आगम में कर्म से बंधने और पर के स्पर्श की जो बात आती है, आत्मख्याति टीका में उसकी भूतार्थता की अपेक्षा भी स्पष्ट कर दी है, और साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखने पर बंधन की बात, पर के स्पर्श की बात एकदम अभूतार्थ है। जल में डूबे हुए कमलनी पत्र के उदाहरण से यह बात एकदम स्पष्ट हो गई है। यद्यपि कमलनी का पत्ता जल में डूबा हुआ है, तथापि वह अपने रूखे स्वभाव के कारण रंच मात्र भी गीला नहीं होता। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा कर्मों के मध्य स्थित होने पर भी अपने अबद्ध अस्पर्श स्वभाव के कारण कर्मों से अबद्ध ही है, अस्पर्शी है। ये कहीं पे आपने सुना है क्या रितु जी, कमल और कमली में क्या फर्क है? कोई टेक्निकल फर्क है क्या कुछ ऐसे? कमल कहते हैं ना सामान्य रूप से, यहाँ कमलनी का पत्ता कहते हैं, क्यों पता नहीं। पिछली बार भी 1-2 लेक्चर में भी उन्होंने उन्होंने भी नहीं बताया था, कोई प्रवचन में भी। नहीं, मुझे हाँ, नहीं ये पता। बट है ना, एक कमल होता है, यहाँ हर जगह कमिलनी का कमिलिनी, पत्र ले रहा है। ठीक है, हम ले ले, हाँ पत्ता है। ये थोड़ा सा देख लेंगे कमल कमिलिनी का क्या है, हाँ। क्योंकि अपने आगम में हर जगह सर कमिलिनी का इसका ही आता है, हाँ, यस। कमल नहीं आता है कहीं बट भी, व्यवहार में हम कमल ही बोलते हैं ना। कमल बोलते हैं। हाँ। तो अच्छा, इसमें भी देखिए पत्ता भी पुद्गल है, हम्म। पानी भी पुद्गल है, फिर भी, पर फिर सर भी समान जाति नहीं है ना। समान जाति नहीं है। वो दोनों को रूखापन है, रूखा स्वभाव है। चिकना स्वभाव है तो दोनों जुड़ेंगे। पुद्गल भी अपनी मर्यादा के अंदर रहता है। वंदना जी, शुरू में आपने पूछा था ना अबद्ध अस्पर्श क्या है, अब आ गया ना हाँ समझ में? हाँ हाँ। मैंने बोला था आगे उदाहरण में समझ बंधा में आ हुआ नहीं जाएगा। है, और टच हाँ। टच करते भी टच नहीं हुआ। टच हम्म, करे जैसा लगता है, टच क्यों, दोनों एक ही जगह रहते हैं, आत्मा और शरीर, पुद्गल। हाँ और कर्मों के कारण बंधा हुआ लगता है, कर्मों के कारण शरीर मिला है तो कर्मों के कारण बंधा हुआ लगता है, और शरीर दोनों एक साथ रहते हैं, दिखते हैं ना, तो लगता है कि इसको हाँ। टच कर रहा है, लगता है टच करता हुआ है, साथ में है दोनों। लेकिन होते हुए भी गुणों के लक्षणों के आधार पे देखेंगे तो पुद्गल का लक्षण अलग है, वो जड़ है। आत्मा चेतन द्रव्य है, देखने जानने वाला है। इस अपेक्षा से दोनों अलग अलग है, दोनों द्रव्य की जाति अलग है। ठीक है। इस प्रकार इस विशेषण की दृष्टि से विषयभूत भगवान आत्मा को पर से भिन्न सिद्ध किया है। अनंत सर, इसमें अपन चिंतन का विषय यही है कि जब हमें शरीर से बहुत ज्यादा या पर से बहुत ज्यादा हो, तो सर हम इसको सोच सकते हैं ना, चिंतन का विषय बना सकते हैं हाँ, ये कि गाथा मतलब को अलग इसलिए है। याद करके, ये और एक वो, ये गाथा अपेक्षा से, और एक वो
मैं ज्ञायक स्वभाव प्रमत ही प्रमत्त अप्रमत्त वाली, प्रमत प्रमत। और एक खलु शुद्ध धम बोल के एक वो आएगी, और ना हाँ, वो वाली। ये 2-3 गाथाएं याद कर ले तो इसलिए अब इसका भाव समझ में आ गया ना, उसके हाँ, शब्द भी समझ में आ गए। अब गाथा, ओरिजिनल गाथा दोहराएंगे, गुनगुनाएंगे ना, सुनेंगे, तो उसका भाव समझ तो में आ जाएगा। चिंतन पूरा में इतना पढ़ने की आएगा जरूरत सर। नहीं है। सर वो एकदम उदाहरण को ही देखेंगे ना तो एकदम हम शरीर और उसको, सर अपन ने वो शिवभूति मुनि का जो उदाहरण था, तो उस मास से ही उनको एकदम सौपर का भेद हो गया था कि हाँ दाल बिल्कुल। अलग है और छिलका अलग है, उससे इतना फर्क। तो मतलब चिंतन का ही विषय है कि चिंतन करेंगे तो। हाँ इसलिए उदाहरण इजी है, उदाहरण के द्वारा नियम को समझना इजी है, गाथा को समझना इजी, बट डायरेक्टली गाथा से समझने की कोशिश करेंगे नहीं है। उदाहरण बहुत इजी है, किस किस से जुड़ा हुआ है, किस किस से बंधा हुआ लगता है, लेकिन कैसे नहीं है। सेकंड, दूसरा विशेषण, पहला तो अबद्ध और अस्पर्शित हो गया। सेकंड, अनन्य विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को अनेक द्रव्य पर्यायों, असमान जाति द्रव्य पर्यायों हाँ से। ये हाँ, अंडरलाइन कर लीजिए। आत्मा असमान की जाति द्रव्य द्रव्य। पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान जाति मतलब दो जाति के हैं, दोनों की जाति समान नहीं है, किसकी? द्रव्य की, पर्याय की। वो जो द्रव्य हम्म, है आत्मा का द्रव्य है, चेतन द्रव्य है। और शरीर है, मनुष्य का शरीर जड़ द्रव्य, वो उस उद्गल द्रव्य की पर्याय है। और हमारी पर्याय आत्मा की, दोनों की मिला के पर्याय हुई असमान जातीय पर्याय। सर असमान कोई जाति। समझ नहीं आया सर, आप क्या बता रहे हैं? ये क्या बोला? अनन्य विशेषण से, अनन्य विशेषण से शुद्ध न के विषयभूत भगवान आत्मा को अनेक द्रव्य पर्यायों, से अनेक द्रव्य पर्यायों से। नर नारक आदि पर्यायों से भी असमान पार बताया। जातीय द्रव्य पर्याय जो है ना सर, ये वाला। हाँ, तो पहली बात तो जो पर्याय है वो किस तरह की पर्याय है? नर की पर्याय, नारक की पर्याय, देव की पर्याय, देव। तिर्यंच की पर्याय कैसी है? वो द्रव्य की पर्याय, जीव द्रव्य की पर्याय। नंबर 1, जीव की द्रव्य की पर्याय है, गुणों की पर्याय नहीं है। ज्ञान दर्शन हम्म, गुणों की पर्याय नहीं है, ये जीव द्रव्य, आत्मा द्रव्य की पर्याय कहते हैं इसे। और नंबर 1 आत्म द्रव्य की पर्याय है। और इस पर्याय में दो दो किस किस की मिलके जुड़े हुए हैं? आत्मा और शरीर। शरीर हम्म, उद्गत जड़, हाँ। तो दोनों की जाति सेम है। असमान जाति। नहीं, तो दोनों की जाति समान नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? असमान जाति है। असमान जाती है। और पर्याय किसकी है? द्रव्यों की। हम्म, तो ठीक है असमान सर। जातीय द्रव्य पर्याय, चारों तरह की जो पर्याय है, ये वहां पे पढ़े थे राखी जी, आगम के नय में। हम्म, उसमें तो 5वीं पर्याय भी बताई थी, सिद्ध पर्याय भी लिखी है एक उसमें। को भी ले लिया था। हाँ यस। तो अभी इसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसको ध्यान रखना, ये चारों गति की जो पर्याय है वो असमान जातीय पर्याय द्रव्य की। हम्म, लेकिन उससे इसमें भी पार बताया गया है शुद्ध नय के आत्मा को, तो है ना। 4 पर्याय हम्म, में एक ही आत्मा पहले देव गति में था, फिर मनुष्य गति में आया। तो शरीर के साथ जोड़ था वो तो चेंज हुआ, लेकिन दोनों किसकी पर्याय हो रही है? जीव की। तो दोनों में कौन सामान्य है, कॉमन कौन है? जीव। जीव, तो जी। जीव एक का। देखेंगे तो 2 पर्याय, हम्म, पर्यायों की अपेक्षा से दोनों सत्य भी है, हम्म, लेकिन दोनों में जो सामान्य कॉमन है वो है जीव। एक ही जीव की 2 पर्याय। हम्म, नहीं सर, मिनी समय सार में वो मूवी का उदाहरण भी था ना, राम और श्याम की मूवी का। हाँ यस। ये राम का रोल अलग है, श्याम का रहता, मतलब अलग अलग निभा रहे हैं दिलीप कुमार, पर हम देखा जाए तो वो एक ही एक ही व्यक्ति आदमी है। है, एक ही उसी एक्टर है। तरह मनुष्य की पर्याय, तिर्यंच की यस पर्याय, यस। पर्याय की दृष्टि से अलग अलग है, पर जो हम आत्मा को देखते हैं तो वो एक है, तिर्यंच की और मनुष्य। करेक्ट करेक्ट। मिट्टी और मिट्टी से बने हुए घट, सकोरा आदि बर्तनों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई है कि यद्यपि घट और सकोरा अन्य अन्य हैं, जुदे जुदे हैं,
घट सकोरा नहीं है और सकोरा घट नहीं है। तथापि जब हम घट और सकोरा को दृष्टि में न लेकर जिस मिट्टी से दोनों बने हैं उस मिट्टी के रूप में ही देखें तो घट भी मिट्टी है, सकोरा भी मिट्टी है। अतः वह दोनों अन्य अन्य नहीं है, अनन्य ही है। अनन्य मतलब एक है, अलग अलग नहीं है। अन्य नहीं है, उससे अनन्य, उसका विरोधी। अन्य का विरोधी अनन्य, तो एक है, अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य और नारकी अन्य अन्य जुदे जुदे ही हैं, मनुष्य नारकी नहीं है और नारकी मनुष्य नहीं है, तथापि जब हम मनुष्य और नारकी पर्यायों को दृष्टि में न लेकर जिस आत्मा की वे पर्याय हैं उन सभी पर्यायों में व्याप्त एकाकार उस आत्मा को देखें तो मनुष्य भी आत्मा है और नारकी भी आत्मा ही है। अतः नारकी और मनुष्य दोनों अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है, एक ही है। यदि पर्याय की ओर से देखे तो मारीची अन्य है, महावीर अन्य है। मारीची का चरित्र जानकर हमें उसके प्रति अश्रद्धा होती है और महावीर का चरित्र जानकर हमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। मारीची से द्वेष होता है, महावीर से राग होता है। पर जब हमारा ध्यान मारीची और महावीर पर्याय की ओर नहीं जाता, उन दोनों पर्यायों में अनुस्थूल रूप से विद्यमान भगवान आत्मा की ओर जाता है तो न अश्रद्धा होती है न श्रद्धा होती है, साम्य भाव रहता है, न द्वेष होता है न राग होता है, एक वीतराग भाव बना रहता है। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सटीक है ये। हाँ, और ये सबको एकदम याद रहने वाला भी है, मारीची और महावीर भगवान का। करेक्ट। अतः आत्मा को नर नारकादि पर्यायों में विभक्त करके अन्य अन्य देखना वीतराग भाव के लिए उपयुक्त नहीं है, अपितु नर नारकादि पर्यायों में समान रूप से समाहित अनन्य एक रूप देखना ही वीतराग भाव के लिए उपयुक्त है। पहले पर पदार्थ से दिखाया, अब द्रव्य की पर्याय से दिखाया। थर्ड, नियत विशेषण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा में दृष्टि के विषय से षड्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय तथा निरंतर घटना बढ़ना है स्वभाव जिनका, ऐसे औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव रूप पर्याय और छायिक भाव रूप पर्याय भी नहीं है। समुद्र के उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया गया है। अब उदाहरण बाद में बता रहे हैं, पहले इसका गुण ले लिया। इसमें एक चीज है, ये षटगुणी हानि वृद्धि, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जस्ट नोट अंडरलाइन कर लीजिए। गुणों में कैसी घटना बढ़ना होता है, देखिए, औपशमिक भाव होना, क्षौपशमिक भाव होना, ये पर्याय है, और क्षायिक भाव भी होना, ये पर्याय, और पर्याय भी भाव रूप, ये पर्याय है, लेकिन उसमें नहीं है, आत्मा में नहीं है। लेकिन देखिए, गुणों का घटना बढ़ना, जो मिथ्यात्व रूप थी वो औपशमिक भाव, क्षौपशमिक भाव रूप हो गई, पर्याय हो। तो मिथ्यात्व रूप घट शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध हो गई, मतलब शुद्धता पहले कम थी, अशुद्ध थी, शुद्धता बढ़ के औपशमिक हुई, औपशमिक भाव से शुद्ध होकर क्षौपशमिक हुई, और क्षौपशमिक से पूर्ण शुद्ध हो गई क्षायिक भाव रूप, है ना। मिथ्यात्व तो कैसे बढ़ रही है, ये आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय बढ़ रही है, फिर भी बढ़ते हुए भी जो सामान्य रूप से है आत्मा, उसमें कोई घटना बढ़ना नहीं। ठीक है। सर, षड्गुणी हानि वृद्धि, षड्गुण मतलब जो सामान्य गुण है द्रव्य के? नहीं 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 नहीं, एक छोटा सा बता दूंगा कि जो षटगुणी हानि वृद्धि, 6 प्रकार से हानि होती है। मतलब जो गुण है ना, गुण गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, मतलब बताने के लिए उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 1 लेवल की, 2 लेवल की, 3 लेवल की, 4, 5, 6 से लेके केवल ज्ञान है।
तो जो हमने पंचलब्धि में पढ़ा था वो 1/6 जो अविभाग प्रतिच्छेद जो आपने शब्द बोला है, हाँ, अविभाग जैसे प्रतिच्छेद तो सबसे कम होते हैं निगोदिया जीव में, और सबसे अधिक इंटेंसिटी केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान की सबसे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में। तो ये जो 1 से लेके, मान लो निगोदिया की 1 है और केवल ज्ञान की 1 लाख है, तो अभी अविभाग प्रतिच्छेद मतलब 6 तरीके से बढ़ते हैं, 6 तरीके से घटते हैं। तो 1 से लेके अगला अविभाग प्रतिच्छेद कौन सा होगा, तो जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 से सीरियल से हो, अगला वाला हो सकता है 10वां होगा। मतलब 2 से 9 के बीच के अविभाग प्रतिच्छेद कोई भी हो सकते हैं। संसार में होते ही नहीं है। तो जो बढ़ना है ना, षटकुनी हानि या वृद्धि, तो वृद्धि मतलब पहले 3 तरह के हैं ना, संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो असंख्यात अनंत गुनी वृद्धि, उसके बाद असंख्यात गुनी वृद्धि, संख्यात फिर विशुद्ध संख्यात संख्यात। गुनी वृद्धि, नहीं, पहले अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, और उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुणी वृद्धि, फिर असंख्यात गुणी वृद्धि, मतलब अविभाग प्रतिच्छेद अनंत की, तो फिर अनंत गुणी वृद्धि। तो ये हुए वृद्धि वाले। अब इसको उल्टा करेंगे, केवल ज्ञान से अनंत भाग वृद्धि, नीचे। उससे फिर असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात, हाँ, उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि, उसके बाद संख्यात गुनी वृद्धि या हानि, हानि, संख्यात गुनी हानि, असंख्यात गुनी हानि, इस तरह से अनंत गुनी हानि। तो इनका एक ऑर्डर है बढ़ने का और घटने का। तो उसको कहते हैं पूरा, एक पूरा बहुत बड़ा विषय है, बड़ा अच्छा ही, बहुत ही पेचीदा टेक्निकल विषय है, समझने के लिए बहुत, एक टेबल में उन्होंने सर बता ये दिया। कर्णान योग का ही विषय है। करना योग का विषय है, बट ये है कि जो अ, पर्याय में गुणों में अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं ना, कर्मों में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो जो अनुभाग है वो कम ज्यादा होते रहते हैं, और कम ज्यादा होने का जो नियम है वो षट गुनी हानि वृद्धि रूप है। बस इतना ही है। तो मतलब कि आपके जितने अभी थे, अभी आपके अगले अविभाग प्रतिच्छेद, मान लो अभी आपके पास 1000 वाला अविभाग प्रतिच्छेद है ज्ञान का जो खुला हुआ है ना, और अब अगला अविभाग प्रतिच्छेद जरूरी नहीं है 1000 से लेके 1000 से 1वां होना, वो बीच में गायब होंगे, 1010वां होगा अगला। वो 1 से लेके 9 तक किसी जीव के पास नहीं होंगे, वो प्रकृति में होंगे ही नहीं। तो कौन से, वो नियम बताएगा कौन से हैं कौन से नहीं, बस यही है इसका। सर कभी टाइम मिला तो फिर इस पे भी एक बार समझेंगे उसको, ये शब्द आया है कुछ ना। कुछ कर्णानुयोग के विषय है जो हाँ। अलौकिक गणित है, और कुछ और भी टॉपिक्स, वैसे तो पूरे ही टॉपिक सर वो अच्छे हैं जीव लेकिन कुछ, समाज भी अपन ने बोला था, वो मैंने बुक भी मंगवा ली है। हाँ जीव हाँ, कांड के प्रवचन पे जो है ना, करेक्ट करेक्ट, यस, मंगवा वो ली वो है मैंने, वो पर सर जानने अभी से बहुत पढ़ी नहीं। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। बट जब तक वो नहीं जानो, ये मानो पूरे कर्णानुयोग का सार एक है कि हमें जो वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिली है वो सब तरह के जीवों में, सब तरह की प्रकारों में सर्वोत्कृष्ट है। किसी को 1 इंद्रिय मिली है, किसी को 2 मिली है, किसी को देव गति, किसी को तिर्यंच गति, और किसी को शरीर की अपेक्षा, हर एक जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। हमें पूछे संगी है, संगी है, कुछ असंगी है, मन नहीं है किसी को, 5 इंद्रियां होते हुए मन नहीं है, हमें मन संगी सही, और ज्ञान है, मन है तो ज्ञान प्राप्त करने की, उपदेश सुनने की। तो हर हर जो मार्गना है, 14 मार्गना अपेक्षा ना, तो हम्म। हर एक में हमें हर चीज उत्कृष्ट मिली आज के दिन, किसी चीज की कोई अ, कमी वाली चीज नहीं है। इसके बावजूद, इसके अगर इसके बाद हम किसी अपेक्षा से कहें, संयोगों की अपेक्षा से कोई कमी है, तो वो निरर्थक है। मुख्य बात ये निकल के आती है वहां पे कर्मों को जानने से, कि मेरे पास जो संयोग है शरीर से, ज्ञान से, वो सब उत्कृष्ट है, उसमें उससे कम नहीं है कुछ भी। तो सभी अनुकूलता है हमारे पास, संयोग तो सारे अनुकूल ही हैं। पूरे पूरे किसी भी तरह से प्रतिकूल नहीं है। और जो प्रतिकूल भाषित होते हैं वो तो उतने तो होंगे ही, कम ज्यादा तो वो हरेक के तो हैं वो।
सर वो तो सब इंद्रिय विषय, इंद्रिय का विषय है। हाँ, यदि हम ये समझने लग जाए तो फिर हमें लगे कि सब कुछ अनुकूलता ही है। यदि हाँ, हम ज्ञायक स्वपर स्वभाव है को ना। अलग कर दें, इंद्रिय को अलग कर दें यदि, ये तो ये फिर ये ये तो गाथा यही अनुकूल। बता रही ना। हाँ। संयोग, संयोग के कारण विकारी भाव, वो भी निमित्त के कारण है। इन सब के होते हुए भी ज्ञायक ये स्वभाव मेरा क्या? त्रिकाल है, अभी भी है। बस मैंने उसको मानना है, उसको कुछ करना नहीं है। कैसा है? इस तरह का है। इससे थोड़ा सा क्लैरिटी होती, किस तरह का, इसमें डिटेल में दिया। यद्यपि समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं, उसमें भी वृद्धि हानि होती है, तथापि समुद्र अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता। यदि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने लगे तो लोक में प्रलय हो जाएगा। छोटी बड़ी नदियों में जब बाढ़ आती है तो उसके किनारे बसे बड़े बड़े नगर और गांव उजड़ जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। यदि समुद्र में बाढ़ आने लगे तो क्या होगा? समुद्र के किनारे बंबई जैसे बहुमंजिली नगर बसे हुए हैं। किसी को यह चिंता नहीं होती है कि यदि समुद्र में बाढ़ आ गई तो क्या होगा। सभी को समुद्र के इस स्वभाव की भली भांति खबर है। इसी कारण सभी निश्चित रहते हैं। ये यह अच्छी तरह जानते हैं कि समुद्र भी घटता बढ़ता है, पर अपनी मर्यादा में ही रहता है, अतः कोई चिंता की बात नहीं। समुद्र के नियत स्वभाव के भरोसे ही समुद्र के किनारे इस नगरीय सभ्यता का विकास हो गया है। उसका जिस नियत स्वभाव मतलब पानी का कम ज्यादा होना स्वभाव नहीं है उसका। उसका स्वभाव तो खारापना और विशालपना, वो वाला उसका स्वभाव, वो एक जैसा रहता है। जिस प्रकार समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे की ओर से समुद्र को देखे तो यह घटता भी है और बढ़ता भी है, और उसका यह घटना बढ़ना इस दृष्टि से तो भूतार्थ ही है, सत्यार्थ ही है, क्योंकि इस दृष्टि से समुद्र का स्वभाव अनियत है। तथापि यदि समुद्र को उसके नियत स्वभाव की ओर से देखे तो वह न कभी घटता है न वह कभी बढ़ता है, सदा अपनी मर्यादा में ही रहता है, अतः यह नियत ही है, अनियत नहीं। इस दृष्टि से उसका अनियतपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। द्रव्य होने के कारण आत्मा में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय भी हैं, और औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और क्षायोपशमिक भाव रूप पर्याय भी हैं। इन पर्यायों की ओर से देखने पर आत्मा भी घटता बढ़ता है, अतः अनियत स्वभाव वाला है, अनियत है। पर नित्य स्थिर नियत स्वभाव की ओर देखने पर यह अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। चूंकि शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का स्वभाव नियत है, अतः शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा में यह अनियतपना, अनियतता नहीं है। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण भी द्रष्टव्य है। इसी प्रकार आत्मा को वृद्धि हानि रूप पर्यायों में देखे तो अनियतपना कम बढ़पना है। ज्ञान के पर्याय में भी हीन अधिकता होती है। किसी समय नौ पूर्व का क्षयोक्षम प्रकट हो, ज्ञान की ऐसी पर्याय होती है, तो किसी समय अक्षर का भी अनंतवा भाग मात्र ज्ञान का क्षयोक्षम देखा जाता है। आलू, लहसुन, मूली आदि कंदमूल में निगोद के जीव हैं। एक राई जितने टुकड़े में असंख्यात शरीर है। एक एक शरीर में आज तक जितने सिद्ध हुए उनसे अनंत गुणी जीव है। निगोद के जीवों को पर्याय में अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान का विकास है। उनमें से कोई जीव बाहर निकलकर मनुष्य होकर द्रव्यलिंगी साधु हो और पर्याय में नौ पूर्व की लब्धि क्षयोपशम ज्ञान प्रकट करते हैं। सर मतलब हानि और वो होते, मतलब जैसे ज्ञान का ही इसमें उदाहरण दिया है। मतलब मनुष्य और निगोदिया जीव का कंपैरिजन किया है कि मनुष्य में तो यदि द्रव्यलिंगी मुनि या हम ये भी हैं, यदि सर भावलिंगी भी हैं तो पूरा द्वादशंग का ज्ञान होगा।
और जो निगोदिया जीव है उनमें अक्षर का अनंतवा भाव बोला है उन्होंने। तो पर फिर भी ये है कि ज्ञान की लेवल कम ज्यादा होता रहेगा, हानि वृद्धि होती रहेगी पर्यायों की अपेक्षा। करेक्ट। तो पर जो ज्ञान गुण है, सबसे कम ज्ञान ये है, अक्षर का हाँ, अनंत भाग, ये सबसे कम हाँ, ज्ञान का अनुभाग प्रतिच्छेद है। मतलब इतना ज्ञान तो एक जीव को, हर जीव को होता ही है, होता ही है। इससे कम किसी का नहीं हो सकता है। इस प्रकार आत्मा की वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से देखने का अनियतपना सत्यार्थ है। व्यवहार नय से पर्याय में हानि वृद्धि है, यह सत्य है। तथापि नित्य स्थिर निश्चल उत्पाद व्यय रहित ध्रुव आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है। आत्म स्वभाव में वृद्धि हानि नहीं है। उत्पाद व्यय में वृद्धि हानि भले हो, पर्याय में केवल ज्ञान हो तो भी ध्रुव स्वभाव में कुछ घटता नहीं है, और निगोद में अक्षर का अनंतवा भाग क्षयोक्षम रह जाए, इससे नित्य ध्रुव स्वभाव में कुछ बढ़ जाए ऐसा नहीं है। भले ही पर्याय में हीन अधिकता हो, तथापि वस्तु तो जैसी है वैसी ध्रुव 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 स्वभाव ही रहती है। इसको एक थोड़ा चिंतन करके देख सकते हैं। जो बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। एक एक सुई की नोक पे असंख्यात शरीर है, उन शरीरों में, एक एक शरीर में अनंत जीव है, और जीव के आत्मा के प्रदेश है, और आत्मा के प्रदेशों में द्रव्य गुण पर्यायमयी है प्रत्येक, और द्रव्य गुण ऐसा है जैसे ज्ञायक स्वभाव है, और उनकी पर्याय भी है। पर्याय, ज्ञान की पर्याय इतनी कम हो रही है, फिर भी उसका जो द्रव्य स्वभाव है उस वक्त, जो राइट। ज्ञायक स्वभाव है, वो वहां पे स्थिर है, वहां पे कायम है, उसमें कोई लॉस नहीं है। और वही केवल ज्ञान भी हो जाए तब भी वैसा ही है। तब भी वही। तो कैसा रहता होगा वो, इतना मतलब इतना सूक्ष्म जीव है खुद ही, उसपे हम्म, उसके असंख्यात प्रदेश भी आत्मा के इतने सिकुड़ गए, और उसमें अनंत गुण भी है, और अनंत गुणों का स्वभाव भी है और पर्याय भी है। इमेजिन कर सकते हो। ये ठीक। कितनी गहरी सोच है। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ। विषय तो यह चलता है कि आत्मा की ज्ञान दर्शन वीर्य आदि की पर्यायों में एक पन्ना नहीं है, वृद्धि हानि होती है। पर्याय के लक्ष्य से देखने पर यह वृद्धि हानि सत्यार्थ है, परंतु पर्याय के लक्ष्य से त्रिकाल आत्मा अनुभव में नहीं आता, तथा आत्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान तो त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भाव का अनुभव करने पर ही होता है। सर उन्होंने यही बताया कि जो पर्याय में ही हानि वृद्धि हो रही है, पर हमारा जो ज्ञायक स्वभाव है जो है वो सम्यक श्रद्धान, और जो भी हम अनुभूति की प्राप्ति करेंगे वो पर्यायगत नहीं है, वो तो हमारे स्वभावगत है। तो करेक्ट। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें पर्याय की गुणों में जो षडगुनी वृद्धि हानि हो रही है, वो मतलब इस हिसाब से सत्यार्थ है। मतलब दोनों ही अपेक्षा लगाई है। सर बहुत सुंदर गाथा है ये। है ना। मतलब हाँ, उदाहरणों के, और मतलब इतना डिटेल में डॉक्टर साहब ने लिखा है ना इसमें। सर कल ये सब चिंतन कर रहे थे ना, ऐसा विचार आया टाइम मिलेगा तो आत्मख्याति भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, उसमें तो और सुंदर होगा, इसमें पूरा खुलासा होगा। करेक्ट। तो सर वो चिंतन करते करते शायद हम कुछ कर लें। आपको स्वामी। हाँ, पढ़ने को मिले तब मिले, बट ज्ञायक स्वभाव का चिंतन करना शुरू कर दीजिए। सर अभी ये जो इन्होंने निगोदिया जी और सिद्ध भगवान का जो ये मतलब बताया है ना गुण का, ये अपना ज्ञान का, सर ये तो बिल्कुल ही है कि जब वो इतना छोटा, इतना एक सुई की नोक में असंख्यात जीव है, उनके पास अक्षरवा का तन था, उनके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, तो मेरे को तो सब अनुकूलता मिली है, सब करेक्ट। कुछ मिला है, सारे निमित्त हैं और हम्म। सब अनुकूल है सर, फिर भी नहीं सोच रहा है जीव। हम्म।
जीव को छोड़िए, मैं अपने बारे में क्यों नहीं हाँ सोच रहा हूँ, मतलब मेरा जीव अपने मतलब मैं कंट्रोल ही खुद, है। मतलब मैं ही सर, जीव मतलब मैं ही, मैं मतलब जीव मतलब हाँ, वही, मतलब अभी तो मैं कुछ मैं क्यों नहीं हूँ नहीं ना सोच पा रहा, मतलब। मैं क्यों सर नहीं की कर पा रहा। क्लास होती है, फिर बस काम पे लग जाते हैं और काम करते करते ही बैठते हैं, ये करना वो करना। उसके बाद में बस फिर रहते हैं कि हो गया, टाइम लग जाओ, मतलब क्या ही हो रहा है सर, पूरे दिन ही ऐसे ही चल रहा है। हाँ, कभी विचार करके देखो कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कहीं पे ठीक ठाक कर सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा विचार करके देखो, शायद हो जाए। सर ये लड़ मड़ के ये क्लास का टाइम हमने फिक्स कर लिया, बस यही बहुत बड़ी बात है, पहले ये भी नहीं हो रहा था। अब चलो, सबको पता है कि ये टाइम है, ये तो बैठेगी, तो भले ही कुछ भी हो, ठीक है, जाना पड़े तो भी मतलब बैठना ही है इधर तो। नहीं तो अभी ए हो गया तो संतुष्ट नहीं हो सकते ना, अब अगली सीढ़ी। ज्यादा दिल हम्म। मांगे मोर, राकेश जी ये वाला फॉर्मूला अपनाइए, अभी इससे ज्यादा करना अब है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान तो पूरा हो ही गया है, अब सर जैसे बोलते हैं ना, उसको चिंतन करने की बात है, वो वाली। यस, जैसे इन्होंने अब भी कहा अगर आत्मख्याति है, पढ़ेंगे। ज्ञान ज्ञान को खाली नहीं रखना है, ज्ञान की निर्मलता, लेकिन ज्ञान का प्रयोग जरूरी है साथ साथ। बिना हाँ वही प्रयोग तो करे फल नहीं मिलेगा, वरना ज्ञान तो वही जितना बढ़ाओ। तो क्योंकि वो ये तो तो वही हम कितने अनंत बार इतना सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सब कुछ कर लिया, पर उसको अनुभव में नहीं लाए। तो अब पढ़ा मेन तो अनुभव उससे की बात। पहले भी है, सब कुछ किया है। हाँ, अभी मेन अनुभव की बात। अभी हमारा ज्ञान तो हो गया, ज्ञान जितना है, अब उसको चिंतन चिंतन, प्रयोग में भी 10 घंटे लगेंगे तो कि है क्या चीज समझनी, बट वो गिरते पड़ते ही तो आगे बढ़ेंगे ना, बट इसलिए उस रास्ते पे लग जाना चाहिए। 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, नींद आए, जागे नहीं जागे, सवेरे करे, दिन में करे, रात में करे, कुछ तो शुरू कर दे बस। फिर अपने आप को जानेंगे कि हम अब नहीं कर सकते, कल नहीं, या बाहर नहीं, अपने आप फिर अनुकूल परिस्थितियां हम बनाते रहेंगे, इसका नहीं उसका नहीं, जो भी है शुरू करके ट्राई करते रहे, उसमें से अपने आप इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। सर ये जब अपना कोर्स रिलेटेड हो जाएगा, उसके बाद एक ऐसा ध्यान के रिलेटेड कुछ क्लास लगाइए कि जिसमें हम खुद से चिंतन कर सके सर। अभी क्लास तो टॉपिक हो तो गई है, बहुत है। क्लास तो हो गई है, करना भी आपने, क्लास तो हो गई है, उसके बाद बंद भी हो गई वो। नहीं ठीक सर, है, मैंने नहीं करी सर वो क्लास तो। चलो ठीक तो है। ये सर से जब सोचते हैं ना सर, वो खुद से वो हम्म, कैसे होगा मतलब। आपके निमित्त से फिर बाकी रही, ठीक खुद का थोड़ा है। सा खुद आपने सर का करके, सूत्रधार बनना दृढ़ पड़ता है। निश्चय बिल्कुल हाँ, आपको करना ही हर है। क्लास के लिए, अभी जैसे इस क्लास के लिए बुक को समय सार अनुशीलन समाप्त करने के लिए ये ऋतु जी सूत्रधार है। इनके बिना क्लास नहीं होगी और रेगुलर नहीं आएंगे 3 बार। और जी ऐसे ही सर। आपको ये तो उसका ये पढ़ना ही सूत्र। था, ये पढ़ना ही था पेपर के पहले। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर क्लास में मैं होंगी, नहीं होगी तो क्लास नहीं होगी, ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, वो होगा जिस दिन नहीं नहीं तैयार हो। सर, सर मैं स्टार्ट करवाऊंगी तो फिर मैं तो रहूंगी ना सर उसमें। हाँ यस, तो वो सूत्रधार बन जाइए होती आप, लगन होता है। रहती है राखी जी। अभी तो जैसे मैं सबको, जैसे टाइम जो है ना सबको बताया हुआ है, सुबह 11 बजे, दोपहर में 4 बजे और शाम को 7:50 से कॉल नहीं करना। जब मेरा कोई मैसेज आए तो ही कॉल करना, तो किसी के अब कॉल कॉल नहीं भी नहीं करना, आते। ये है ना, हमारे यहाँ पूरा समाज मैं रहता तो है ना, कट कभी कर देती कोई हूँ क्या सर, पहले करे, ये कॉल चीज नहीं नहीं थी। आते। क्लास चल रही है तो फोन भी आता था तो उठाती थी, आजकल तो मैं कट कर देती, सबको पता है क्लास चल रही होगी इसलिए कट कर दिया है। नहीं, इनके भैया आज बाहर गए अमृतसर, उन्होंने अपनी मीटिंग्स टाइमिंग सारी इससे एडजस्ट करी कि शाम को 2 से 3 क्लास होगी, 3 से 4 अपनी थी ना, 2 से 3 सर उन्होंने। रोज काफी सारे देखिए सर लड़ रहे हैं सर क्लास के लिए, एक तो जन कह रहा है मत करो, तो सब रुचि रुचि उनको वो बहुत दूसरी अच्छा जगह गए लगा। हैं, रुचि है ना वहां पे जानने की। चौमासा चल रहा है, फिर भी वो करना चाहते हैं, तो वो दिखाती है रुचि, तो रुचि होती है तो फिर पढ़ते भी हैं, आनंद भी आता है उसमें, रुचि के अनुसार जिज्ञासा भी होती है। नहीं राखी जी, आप नहीं सर अभी ऐसा मत सोचिए, आप भी सब करेंगे, करेंगे अभी नहीं, थोड़ी सी चलो जिम्मेदार, मैं तो और क्योंकि करते सर ही हो। सर सम्यक दर्शन तो आपको दिलाना ही है, कैसे ही हो, सर मतलब नहीं सर हम दिलाएंगे अपने आप, सर अपना लेंगे सर, इसमें अपने आप अभी से स्वार्थी तो होगा, लेकिन सर तो हम बनाएंगे ही सर को, तब तक तो सर सर पढ़ाते ही रहेंगे निमित्त सर। बनेंगे, सर अभी निमित्त रहेंगे हमारे। अभी इतना समझने के सर बाद अभी बहुत आपने से गायक स्वभाव पे दृष्टि डालिए बस, जो कि आपके पास है,
बस ये पढ़ लिया ना, ज्ञायक स्वभाव पे दृष्टि डालिए बस। तो अभी मैं गई थी सर अभी मम्मी के पास, तो मम्मी को मैंने यही बताया, तो मम्मी बोलती है ऐसे तो सब समझ में आता है, ये जो आत्मा की वाले ये जो तुम बताते हो ना, ये नहीं समझ में बैठती है मेरे। अभी अभी उनको तो नहीं बता मम्मी रहे। देखी आज खुद बोली ना कि मैं सब समझ रही हूँ सर, ये वाला पढ़ती थी, अब मेरे को भाव आ रहा है, तो देखिए सर आप ही निमित्त बने सर वो ज्ञान का समझाने का। उघाड़ भी होना चाहिए उस हिसाब से, जिज्ञासा रुचि नहीं हो सर तो वो बन तो जाता है। है सर, उसी समय काम होता है। ठीक है, चलिए। थोड़ा एक क्लोज कर लेते हैं नीचे का पढ़ के। सर ये वाला है ना कल कंप्लीट कर देंगे, हम्म, इसमें कलश भी काफी है। और राखी जी प्लीज आप कल टाइम पे आइए, अपने को ये खत्म करना है, अब 8 ही दिन बचे, पेपर भी देना है। फिर कल अपन तो चाहे मेरे एक बार बहुत पढ़ लेंगे मुश्किल है, एक बार, क्लास हो क्योंकि नहीं आप, पाती क्योंकि कल अपने मेरी को नहीं मिनी होती। मिनी समय सर एक बार फिर से पढ़ेंगे ये पढ़ने के बाद। मेरा तो कल नहीं हो पाया।